बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये संसार अनेक फूलों रूपी मनुष्य का बगीचा है। फूलों की तरह मनुष्य को संज्ञा दी गई है कि जितने मनुष्य संसार में हैं, फूलों की तरह इनकी अलग अलग पहचान है, इनके कर्मों रूपी खुशबू है, इनके संस्कार व्यवहार अलग अलग प्रकार का चरित्र हर मनुष्य का है। ये मनुष्यों से भरा हुआ एक बगीचा समझते हैं। यूं तो संसार में बहुत कुछ है, जहाँ एक मनुष्य की जो अपनी सोच है, जो उसके विचार हैं और जो व्यवहार है, हर किसी का अपना स्वभाव अलग है, व्यवहार अलग है, सोच अलग है। कोई संसार में पूरी तरह लिप्त है, कोई भगवान के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, मन के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि इन सब के बारे में सोचने विचारने पर भी जब तक कोई रास्ता ना हो, कोई पुख्ता इरादा जो हो भी जाए, तो कोई मंजिल का जब तक पता नहीं हो कि अगर भगवान के बारे में कोई सोचता है, विचार करता है, अब भगवान के नज़दीक पहुँचने का भी उसको विचार बन आए, तो पहुँचेगा कैसे? क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कोई शिक्षा चाहिए, कोई ठिकाना चाहिए जहाँ पर शिक्षा मिलती हो, कोई तरकीब चाहिए, युक्ति चाहिए। तो वो सब सोचते हुए केवल संसारिक कार्य व्यवहार तो अमल में लाता रहे और भगवान के बारे में केवल सोचता रहे, आत्मा के बारे में केवल सोचता रहे और सारी कार्रवाई और प्रयास संसार वाले करता रहे, तब तो सफलता नहीं मिल सकती ना। कैसे मिलेगी? सारा प्रयास, सारा प्रयत्न तो संसारिकता में लगा हुआ है इंसान का। बेशक कोई कम सोचता है, कोई ज़्यादा सोचता है, लेकिन जब कोई प्रयास करता है, जब कोई आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचते हुए, विचार करते हुए कुछ जानने का प्रयास करने की दिशा में कदम उठाता है, इधर उधर ताकता है, झांकता है, इस फिराक में रहता है कि कोई बताए आकर के मुझे, या कोई जगाए मुझे, या कोई ऐसा ठिकाना मुझे जान पड़े कि मैं वहाँ जाकर के। तो इस उधेड़ बुन में जब मनुष्य लगता है, तो अवसर तो इस संसार में बहुत रखे हुए हैं। जब इतनी रचना इस संसार में की गई है, इतनी व्यवस्था संसार में की गई है, तो सोचो फिर उसका समाधान, उसकी व्यवस्था
इसी संसार में परमपिता परमेश्वर ने करके रखी हुई है। ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, खोजने से सब कुछ मिल जाता है, जानने से हर जानकारी मिल जाती है। संसार के जितने भी काम हैं वो भी कोई आसान नहीं है। जितनी मुश्किलें संसारिकता में लिप्त होने के लिए, किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, कोई हुनर सीखने के लिए, कोई तजर्बा करने के लिए जितनी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है, जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और एक नहीं अनेक अनेक जानकारियां संसार की, सांसारिक व्यवहार की, और अनेक तजुर्बे संसार के प्राप्त करने में इंसान लगा हुआ है। हम अपना स्वयं का जीवन ही देख लें, अपना जीवन चरित्र देख लें, पीछे का व्यतीत हुआ एक एक दिन, एक एक घंटा, या हर साल, हर महीना देखने का प्रयास करें तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि किस तरह रात दिन एक करके ये संसार की झूठी तरक्की, झूठा लाभ, झूठी प्रशंसा, झूठी मान मर्यादा बनाने में ये मनुष्य कितना कमज़ोर हो जाता है, कितना पुरुषार्थ करते हुए अपने आप को मिटा देता है, तब जाकर के ये एक पर एक सफलताएं मिलती हैं। लेकिन फिर ये विचार भी इसी मनुष्य के अंदर ही होता है। परमात्मा का परमात्मा को जानने का, पाने का कब किस वक़्त ख्याल पुख्ता होता है, ये तो हर किसी के, मनुष्य के अपने ख्यालों, अपने विचारों पर निर्भर करता है कि कब कौन सा ऐसा कोई पुण्य फल उदय होता है। लेकिन हर इंसान का ये इंसानों रूपी बगीचा है संसार, हर इंसान का परमात्मा से गहरा संबंध है। बल्कि ये कहें कि संबंध तो केवल परमात्मा का ही है, बाकी तो झूठ मूठ के रिश्ते हैं। झूठ मूठ के रिश्ते तो घर से बाहर निकल कर भी हम किसी को अंकल कह देते हैं, किसी को माता कह देते हैं, तो वो हो थोड़ी जाते हैं। संसार की मान्यता तो यही है कि जहाँ ब्लड रिलेशन हो, खून का रिश्ता हो, खून के रिश्ते से ही कोई माता होती है, कोई पिता होता है, अंकल होता है, बहन भाई होता है। लेकिन हम खून के रिश्ते से अलग भी बहुतों को भाई बनाते हैं, बहन बनाते हैं, माता कहते हैं। भाव कहने का यह है कि एक कच्चा और एक पक्का, एक असली और एक नकली। सच्चा रिश्ता जो है वो परमात्मा से है, और हर इंसान सच के अनुसार जानने की कोशिश करें तो हर इंसान एक आत्मा है, और इसी प्रकार ही आत्मा का परमात्मा से ही सच्चा रिश्ता है, सच्चा संबंध है। बाकी तो संसार की रचना सारी इस शरीर के निर्वाह के लिए है, और निर्वाह का मतलब क्या है कि ये शरीर चलता रहे, ये शरीर स्वस्थ रहे, ये शरीर अच्छा सोच सके, अच्छा कर सके। और अच्छा करना, अच्छी करनी क्या है कि जो उचित रास्ता है, जो उचित कार्य है, वो
परमात्मा की राह पर चलने वाला है। हर इंसान के इस संसार के बगीचे में जो ये फूलों रूपी इंसान का बगीचा है, तो हर इंसान रूपी फूल की अलग अलग खुशबू है। एक बगीचे में कितने फूल लगे होते हैं? फूलों के बगीचे में गुलाब के फूल जो हैं वो बहुत कम होते हैं। गुलाब के पौधे कम होते हैं। जहाँ मिले जुले पौधे होंगे वहाँ गुलाब के फूल कम होंगे, पौधे कम होंगे। फिर उसकी क्वालिटी, उसकी खुशबू या उसका आकर्षण भी एक अलग महत्व रखता है। ऐसे ही संसार में मनुष्य जो हैं परमात्मा की ओर सफर करने वाले, परमात्मा को प्राप्त करने वाले, परमात्मा की चाहना रखने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन उनकी इस व्यवहार की, इस कार्य की जो खुशबू है, जो महक है, वो सबसे अलग है, सबसे ऊपर है, सबसे सुंदर है। अब बाकी जो निम्न स्तर के फूल हैं, ऐसे ही निम्न स्तर के लोग हैं, केवल बातें करते रहते हैं, विचार चलता रहता है, कच्चे कच्चे विचार, कच्चे ख्याल। ये मन जो है हर किसी के अंदर कोई ना कोई योजना बनाता रहता है। हर इंसान का मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जिसका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है, मन भक्ति में लगकर जब एक मुकाम हासिल कर लेता है, तो वो भगवान की भक्ति में लगने वाला मन उस इंसान को क्या से क्या बना देता है, उसके जीवन को महका देता है। यही वो मन है जो बिगड़ा हुआ मन कह सकते हैं। मन बिगड़ता है, मन सुधरता भी है। बिगाड़ो तो बिगड़ जाता है, फिर सुधारो तो सुधर भी जाता है। बिगाड़ने वाला भी ये जीव है, सुधारने वाला भी जीव है। यानी हम ही ने मन को बिगाड़ना है, हम ही ने सुधारना है। कहाँ लगने से मन बिगड़ता है, कहाँ लगने से सुधरता है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारे घर के अंदर कितने साधन हैं, कितने सामान हैं इस जीवन को जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, मनुष्य शरीर को चलाने के लिए। मनुष्य शरीर का व्यवहार इस दुनिया में जहां जहां तक फैला हुआ है, उस झूठे व्यवहार को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए कितने साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कितनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने साथ रखना पड़ता है। हर एक चीज बनती है, बिगड़ती है, फिर संवरती है। पहले कोई भी चीज हम लेकर आते हैं, वो साफ सुथरी, पाक, पवित्र होती है। फिर उसका इस्तेमाल करते 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 वो वस्तु बिगड़ जाती है। फिर उसको अगर हम सुधारना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, तो फिर कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। तो मन ऐसे ही इंसान का जो है किसी गलत संगत में लग कर रात दिन उस संगत के असर में वैसा ही हो जाता है, यानी वो बिगड़ गया।
उसको भी संवारना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर के साधन है और ये अंदरूनी एक मन की व्यवस्था है जो बनती बिगड़ती है और संवरती है। और कैसे फिर दूरगामी परिणाम होते हैं, सुधरने का क्या नतीजा है, बिगड़ने का क्या है। हर सामान जो बाजार से खरीद करके लाते हैं उसमें बहुत सारे दिशा निर्देश होते हैं कि इस सामान को ऐसे इस्तेमाल करना है, इसका ऐसे इस्तेमाल करना है, और बिगड़ जाए तो वहाँ जा कर के कारखाने में इसका सुधार करना है। अब वो कोई भी वस्तु बिगड़ जाने पर घर में देखो कूलर है, पंखा है, एसी है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है और जाने क्या क्या सामान है, स्कूटर है, बाइक है, कार है, सब के सब न्यू फ्रेश लेकर के आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वक्त के साथ हर वस्तु बिगड़ जाती है। लेकिन हर किसी को सुधारने का एक समय होता है। अगर उससे काम लेना है तो उसको सुधारना पड़ेगा, उसका सुधार जरूरी है। और सुधारने के लिए जो जैसी वस्तु है वैसे मैकेनिक के पास ले जानी पड़ेगी। कूलर ठीक करना है तो कूलर वाले मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा या वहाँ पर जाना पड़ेगा। मिक्सी है तो मिक्सी वाले मिस्त्री के पास, बाइक वाले मिस्त्री के पास, कार वाले मिस्त्री के पास। अब हम सीधे सीधे मन की बात करते हैं। मन भी जब हमारे साथ आया, जन्म के साथ मन की हमें सौगात मिली। मन क्या है अनेकों बार हम जान चुके हैं, फिर थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। मन कोई वस्तु नहीं, कोई सामान नहीं जो बाजार से मिलता हो। एक विचारों का समन्वय, विचारों का एक परकोटा बन जाता है। पहले तो एक बच्चा होता है, नादान होता है, तब यूं कहें कि इसका मन है ही नहीं। माता पिता जैसे खिलाते हैं, पहनाते हैं, उठाते हैं, सुलाते हैं, माता पिता अपने मन से सुला देते हैं। थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। बच्चा सो जाता है, दोपहर में सुला दो, सो जाता है। सुबह 10 बजे सुला दो, 8 बजे सुला दो, शाम को 4 बजे सुला दो। जैसा भी उसको बनाना चाहें माता पिता, वो बच्चा वैसे सीख जाता है। थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है। रात को बच्चा सोता है, 4 बार जाग जाता है, फिर बार बार दोबारा सुलाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, अगर इसको नहीं सुलाया गया तो उत्पात मचाएगा या खेलने की जिद करेगा। उसको खुद को कुछ समझ नहीं है, यानी उसका कुछ अपना विकसित विचार नहीं है। धीरे धीरे वो उम्र प्राप्त करता है बच्चा, बाहर निकलता है इधर उधर स्कूल में, फिर बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, घर में, फिर बहुत सारी चीज़ों को देखता है, समझने लगता है। उसका फिर कुछ ना कुछ विचार कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं अभी नहीं सोऊंगा, मैं पहले खेलूंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, खिलौना भी चाहिए तो वो चाहिए, ये चाहिए। तो ये मन फिर बनने लगा है, विचार उसके पैदा होने लगे हैं। यही विचारों का जखीरा जिसको मन कह सकते हैं। अब वो मन जो है भक्ति में भी लग सकता है। राम नाम की रटन तो बच्चे को शुरू से कराई जाती है, लेकिन कौन गहरा उतरता है, कौन राम नाम को जानने का प्रयास करता है, ये अपने अपने कुछ संस्कारों पर भी निर्भर है।
कि किसके पिछले जन्म के संस्कार कैसे हैं। अब पिछले जन्म के संस्कार भी बहुत बहुत मनुष्यों के जो हैं अच्छे होते हैं, लेकिन मन को अगर किसी ने बुरी संगत में लगा दिया है या संसार की तरक्की में लगा दिया है, बुरी संगत तो एक अलग तरह की व्यवहारिकता हो गई, जो कि किसी को पसंद नहीं आता वो व्यवहार, वो खुशबू। अगर सांसारिक तरक्की है तो अक्सर संसार में यही बोलबाला है कि फलां व्यक्ति वो बन गया, फलां ये बन गया, वो हुनरमंद हो गया, उसने पदवी प्राप्त कर ली, दबदबा प्राप्त कर लिया। इससे बढ़कर जो संसार के कार्य व्यवहार के साथ साथ राम नाम में लगता है, भजन कीर्तन में लगता है, माता पिता से संस्कार मिलते हैं, अपने भी संस्कार वो लेकर आया है, तो उसका एक मन जो है एक अच्छी राह पर, भगवत प्राप्ति की राह पर चल पड़ा है। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसी का मन जो एक रूप, एक आकार इस तरह का बनता जाता है, उसकी सोच ऐसी होती जाती है कि वो भगवत प्राप्ति में प्रवीणता प्राप्त करता है। उच्च कोटि का उसका प्रयास रहता है। संसार की तरक्की भी उसको हासिल होती है, मेहनत और पुरुषार्थ रंग लाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भगवत प्राप्ति का कार्य है, भगवत प्राप्ति की जो ये भावना है, ये विचार है, ये मन है, ये स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने वाला एक इस जीवन का लक्ष्य है, जिसका मन भक्ति और परमार्थ में लगता है, परमात्मा में लगता है। और ये फिर परमात्मा को जानने का प्रयास करने में लीन हो जाता है, तो देखो सतगुरु की भी शरण प्राप्त हो जाती है। सत्संगत में रात और दिन ये मन लगा हुआ सत्य और असत्य की पहचान कर लेता है, क्या सत्य है क्या असत्य है। ये मन भक्ति के अंदर प्रवीण होता चला जाता है, मन पकने लगता है भक्ति में। और जो मन संसारिकता में लगे होते हैं, कहीं बुराइयों में भी लगे होते हैं, एक वक्त उनको भी मिलता है, एक अवसर उनके लिए भी आता है, पिछले संस्कार उनके देर से जागृत होते हैं। हम कई ऐसे दृष्टांत सुन चुके हैं कि वो फलां व्यक्ति डाकू था, फलां व्यक्ति चोर था, संतों की संगति में आकर के साधु बन गया, ऋषि बन गया, महर्षि बन गया। महर्षि वाल्मीकि का नाम सबने सुना है। रत्नागिरी डाकू के नाम से उसकी पहचान थी कि रत्नागिरी डाकू के नाम से जाना जाने वाला आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने रामायण की रचना कर दी राम के जन्म से पहले, जिसके बारे में वर्णन है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि परमात्मा का नाम, राम का नाम प्राप्त हुआ, और जब उस क्षेत्र में, उस रास्ते पर
बड़ी तेजी से चल पड़े तो वो ब्रह्म के समान पदवी पा गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। और एक अगर सच्चाई को जाने तो ये इंसान केवल इंसान नहीं है, ये ब्रह्म ही है। या कहें कि पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म का रूप है। तो उसका भी जिक्र आता है कि चाह चूड़ी, चाह चमारन, चाह नीचन की नीच, तू तो पार ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। ये जो चाहना है, जो इच्छा है, जो कामना है, जो लग पड़ती है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये अपना मन है जो अपने विचार प्रकट करता है, अपनी सोच, अपना व्यवहार प्रकट करता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है अपने आप को। ये चाहनाएं जो हैं महापुरुष फरमाते हैं, जतलाते हैं हमें कि ये जो चाह है इसको बहुत ही गिरावट का दर्जा दिया गया है। चाह चूड़ी, चाह चमारन, चाह नीचन की नीच। इस चाहना और कामना के बारे में, इच्छाओं के बारे में वर्णन है। अगली लाइन में बताते हैं कि जीव तू तो पार ब्रह्म था, अगर चाह ना होती बीच, तुम्हारे अंदर ये चाहनाएं ना लगी हों, संसार की झूठी वासनाएं ना लगी हों, तो तू पार ब्रह्म ही है। हर इंसान के बारे में, क्योंकि हर इंसान के अंदर आत्मा विद्यमान है जो परमात्मा की अंश है। कोई छोटा बड़ा नहीं, छोटे बड़े तो कर्म है। परमात्म प्राप्ति का हर किसी को अधिकार देकर ही यहाँ भेजा गया है। अब अगर हम ये जानने का प्रयास करें कि अगर हमारा मन बिगड़ गया है, चोर बन गया है, डाकू बन गया है ये इंसान, इस मन के कहने पर लगकर अगर कोई कितने भी दुष्कर्म करने में लग गया है, लेकिन अभी विचार आ जाए, प्रभु की प्रेरणा दिख पड़े, जान पड़े, समझ में आ जाए, अगर ऐसा विचार कभी अचानक से भी आ जाए तो उसी वक्त प्रयास किया जाए मन को उन सारी संगतियों से निकाल करके परमात्मा की राह पर अग्रसर कर दिया जाए, यानी मन को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया जाए, सत्संग में बैठा जाए, भगवान की महिमा का गायन किया जाए। ये महिमा, ये सत्संग, ये भी कोई सामान नहीं है, ये भी विचार ही हैं। अब मन की तब्दीली करने में अगर हम लग गए हैं, यानी मन को ठीक करने में लगे हैं, मन को बदलने में, मन को संवारने में, सुधारने में, बिगड़े हुए मन को सुधारने में अगर लग जाएं, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी संसार के किसी पद पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी होती है, बल्कि उतनी नहीं करनी पड़ेगी, उससे भी कम मेहनत करने से ये मन भक्ति के अंदर प्रवीण हो जाएगा, लीन हो जाएगा। और मन अगर संवर गया तो जैसे कोई भी हमारा घर का सामान या बाइक, कार, स्कूटर बिगड़ने के बाद सुधरने का जब रास्ता मिलता है, जब उसको सुधारने के लिए किसी मिस्त्री के पास हम लेकर जाते हैं,
पहले वो बिगड़ करके कितना हमें दुखी करता है, परेशान करता है। रास्ते चलते कार बिगड़ जाए तो कितनी परेशानी हो जाती है, क्या पता कहाँ जंगल में खड़े हुए हैं। स्कूटर बाइक पर तो इतना लंबा सफ़र नहीं करते हैं, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर आना जाना, 20 किलोमीटर आना जाना हो जाए। लेकिन कार पर चलने वाले, कार का सफ़र करने वाले तो लंबे सफ़र पर भी चल पड़ते हैं। 500 किलोमीटर का सफ़र हो तो इसमें घने जंगलों का भी जो है वर्णन आ जाता है कि फलां जगह पर कार बिगड़ गई, अब क्या करें, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, जाने क्या कुछ सहन करना पड़ जाए। उस वक़्त की हालत देखो, महसूस करो कि कितनी मुश्किल आ पड़ती है। जैसे तैसे करके जब उस कार को मैकेनिक के पास पहुंचा दिया जाए। आजकल तो आधुनिक युग में कितनी सुविधाएं, पैसा फेंको तमाशा देखो, फोन करो मिस्त्री आ जाता है, गाड़ी से मुलाजिम आ जाते हैं, क्रेन आ जाती है जो गाड़ी को उठा कर ले जाए, चला कर ले जाए, मिस्त्री आ जाएं जो कंपनी तक बखूबी उस गाड़ी को ले जाते हैं। और कुछ मशक्क़त के बाद जब उसका सुधार किया जाता है, कुछ खर्चा आ जाए, बेशक जो संसार की मर्यादाएं हैं वो निभानी पड़ती है। वही कार बिगड़ी हुई जब सुधर जाती है, पहले की तरह फिर वही सफ़र, वही आनंद, वही सुख, वही चैन बरकरार हो जाता है। ऐसे ही बिगड़ा हुआ मन भी जब संवर जाता है, चाहे कितना गिरावट की ओर जा चुका हो, वक्त रहते यानी इस जीवन के रहते, श्वासों के रहते मन अगर भक्ति में लग जाए, और ये तभी संभव होता है जब वक्त के संत सतगुरु की शरण मिलती है। और वो भी पूरी मेहनत, पूरा प्रयास अगर किया जाए तो देखते ही देखते ये मन भक्ति में लग भी जाता है, सत्संग में बैठने का आदी हो जाता है। फिर भी इसको एक हद तक साधना पड़ता है, साधना में लग करके एक कसौटी में परखना पड़ता है। एक महात्मा जी थे जो एक बार उनके नज़दीक बैठे हुए शिष्य सत्संग उपदेश समझ रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, और गुरुजी महात्मा जी अपने शिष्यों को सुना रहे थे। तो महात्मा जी कह रहे थे कि बेटा पक्के साधक बनो। साधक तो वो थे ही, शिष्य तो वो थे ही, लेकिन एक कसौटी पर कस रहे थे, उनको एक मुकाम पर पहुंचाना चाहते थे, देखना चाहते थे। तभी समझा रहे थे कि आप पक्के साधक बनो, कच्चे साधक ना बने रहो। अब ये कच्चे पक्के साधक की बात सुनकर एक शिष्य खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, क्योंकि उसके मन में सवाल आ गया कि कच्चा साधक और पक्का साधक क्या होता है। मन में ये विचार आया तो खड़ा होकर गुरुजी से हाथ जोड़कर पूछता है कि महाराज, ये पक्के साधक कैसे बनते हैं? क्योंकि कच्चा साधक तो गुरुजी ने सबको कह दिया कि कच्चे साधक मत बन के पड़े रहो, पक्के बनो। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि सुनो, आज तुम्हें एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। तो महात्मा जी बोले, बेटा एक गांव में एक हलवाई रहता था।
अब हलवाई का काम तो यही होता है कि कई तरह की मिठाइयाँ रोज़ बनाता है। वो भी हर रोज़ मिठाइयाँ बनाता था। ग्राहक आते हैं और मिठाइयाँ ले जाते हैं, बिकती रहती है। तो एक दिन हलवाई की दुकान पर एक पति पत्नी और एक बच्चा आए। अब वो जो बच्चा था छोटा सा, बड़ा चंचल था। तो उसके पिता ने, जो पति पत्नी आए थे, तो वो पति ने क्या है, हलवाई को हलवा बनाने के लिए, जो कि उस वक़्त बना हुआ नहीं था, ऑर्डर दिया कि हमें हलवा बना के दे दो इतना। तो माता पिता तो, पति पत्नी तो वो खड़े हुए हैं, इंतज़ार करने लगे, बैठ गए। वो बच्चा जो है वो बड़ी उछल कूद कर रहा था। अब हलवाई वो हलवा बनाने में लगा हुआ है, तो वहीं पास में जाकर हलवाई से वो बच्चा बार बार पूछता है, हलवा बन गया क्या, हलवा बन गया क्या? तो हलवाई कहता है, बेटा अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। थोड़ी देर और जाकर वो अपने माता पिता के पास बैठता और फिर आकर हलवाई के पास खड़ा हो जाता, पूछता, बन गया क्या हलवा, हलवा बन गया क्या? तो हलवाई फिर कहता कि अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। तो एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा पूछने पर हलवाई को चिढ़ हो गई, अंदर से गुस्सा आया, लेकिन अब क्या करे, बच्चा छोटा है। फिर भी उसने अपने क्रोध को इस प्रकार से व्यवहार में लाया कि एक प्लेट उठाई और उसमें वो जैसा भी हलवा आधा अधूरा बना हुआ था, थोड़ा हलवा रख कर दे दिया और बोला कि ले खा ले। अब बच्चे ने खाकर देखा, खाया, तो कहता ये हलवा तो अच्छा नहीं है। अब बोलो आधा अधूरा होगा हलवा तो किसी भी तरह का, ना इधर का ना उधर का स्वाद कैसे होगा? इससे तो अच्छा है कोई निम्न स्तर की मिठाई खा ले, चाहे कोई मूंगफली खा ले, कोई चना खा ले, कम से कम मूंगफली वाला और चना चने वाला स्वाद तो देगा। हलवा तो पूरा बने बिना कैसे स्वादिष्ट हो सकता है, कैसे स्वाद लगता है, कैसे वो पसंद आएगा? तो हलवाई कहता है, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाओ और इंतज़ार करो। अब उसको ये समझ तो आ गई। अब वो फिर दोबारा भाग कर नहीं आया, क्योंकि हलवा तो चख लिया, मज़ा आया नहीं। तो चुपचाप जा कर के बैठ गया अपने माता पिता के साथ। और जब हलवा पक कर तैयार हो गया तो हलवाई ने थाली में सजा दिया और उनकी टेबल पर रख दिया। अब जब बच्चे ने खाया तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगा। बच्चे ने हलवाई से पूछा कि हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले तो जब मैंने इसी को खाया था तो ये बहुत मुझे ख़राब लगा था, अब स्वादिष्ट कैसे बन गया? तब हलवाई ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा कि जब तू जिद कर रहा था तब ये हलवा कच्चा था और अब ये पक गया है। पकने के बाद वो स्वादिष्ट भी हो जाता है, वो पौष्टिक भी हो जाता है। जिस मकसद से खाया जाता है वो मकसद पूरा हो जाता है। तो ये कथा गुरुजी ने अपने शिष्यों को सुनाई और सुना करके फिर बोले, बेटा कच्चे और पक्के साधक का फर्क समझ में आया कि नहीं? जो खड़ा होकर पूछ रहा था उससे पूछा। तो शिष्य हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो समझ आ गई, लेकिन एक साधक के साथ ये कच्चा पक्का कैसे होता है ये मैं नहीं समझ पाया। गुरुजी फिर बोले, बेटा जिस तरह हलवाई हलवे को पकाने के लिए आग की तपिश से ही तो गुजार रहा है, वो खुरपा चला रहा होता है, नीचे आग जल रही होती है, उसको सड़ने भी नहीं देता, कढ़ाई में लगने भी नहीं देता और उसको भून रहा है।
तपिश दे देकर धीरे धीरे पका रहा है। इसी प्रकार एक राम नाम की साधना करने वाले शिष्य को, परमात्मा को प्राप्त करने की राह में चलने वाले साधक को स्वयं को लगातार साधना से पकाना पड़ता है। जिस तरह हलवे में सभी ज़रूरत की चीज़ें डालने के बाद में भी जब तक हलवा पकता नहीं है, यानी हलवे में देखो काजू भी डालते हैं, बादाम भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, काली मिर्च भी डालते हैं, इलायची भी डालते हैं, और भी बहुत कुछ आटा डालते हैं या सूजी डालते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे तरह के हलवे होते हैं। इतनी सब चीज़ें डालने पर, मिलाने पर भी जब तक वो पके नहीं, सब मिक्स ना हो जाए, तब तक उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। उसी तरह एक सेवक भी चाहे कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर ले, बड़ी बड़ी पोथियां रट कर सुनाने वाले ज्ञानी मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक कर्मकांड करने वाले मिल जाएंगे। ये सब होने पर भी जब तक सुमरन और साधना की अग्नि में ये जीव अपने आप को तपाएगा नहीं, तब तक ये कच्चा ही रहेगा, और जब तक कच्चा रहेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सीधी सी बात है कि ज्ञान सुनना और सुनाना बहुत आसान है। सुन लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सुना दिया क्योंकि याद है, या पढ़कर सुना दिया, या पढ़ करके याद करके फिर सुनाया। सुनना और सुनाना बहुत सरल है, परंतु उस पर चलना, उस पर अमल करना, उसको अपने आप पर ढालना, उन वचनों को खुद उन वचनों पर ढलना, जो हमने सुना है या जो हम सुना रहे हैं उस जैसा बनना, ये बहुत मुश्किल है। यानी अपने अंदर इस सत्संग को प्रवेश दिलाना, अपने विचारों में सत्संग होना, अपने व्यवहार में सत्संग होना, अपने चाल चलन में ये सत्संग होना, ये बड़ी बात है। और ये केवल सुनने सुनाने से नहीं, बल्कि सुमरन की भट्ठी में तपने से, सेवा की भट्ठी में तपने से ये साधना पूरी होती है और शिष्य जो है पक्का हो जाता है। बहुत सारी बातें और भी समझने के लिए हुआ करती है, जिनमें कुछ ये भी बात है कि हर किसी के लिए हमारे अंदर करुणा भरी रहे, हर किसी के लिए भलाई करने का विचार बना रहे, हर किसी के दुख में शामिल होकर उसके दुख को कम करने का विचार बना रहे, अपने दुख को छोटा समझकर दूसरे के दुख को बड़ा समझ करके उसकी मदद करने का पुख्ता ख्याल हमारे अंदर बना रहे और उसका प्रयास निरंतर करते रहे, किसी को सुख पहुंचाने के लिए यत्न करते रहे, किसी को भगवत प्राप्ति की राह में चला करके उसके मन को पकाने का, मन को संवारने का प्रयास करने का ख्याल हमारा बना रहे। हर किसी से हमें दुआ मिले, बद्दुआ न मिले, हर किसी को हमारी वजह से सुख मिले, दुख ना मिले। अब हम भी भली भांति ये विचार करके देख सकते हैं, हम तो संसार में चाहे कितने ही प्रकार के मनुष्य हों, हम तो उनमें सब में श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, गुरुमुख का दर्जा हमें मिल गया है। फिर भी अपने मन पर तो हमें नज़र डालने की ज़रूरत अभी भी है
अंतिम श्वास तक ये ज़रूरत बनी रहेगी कि हमारा मन अभी कितना पका हुआ है, हम कितना सत्संग सुनते हैं, कितना उस पर अमल करते हैं। और ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम अपने मन को जितना हम खुद जानते हैं उतना दूसरा कोई नहीं जान सकता। हमारे सतगुरु हमारे मन को जानते हैं, हमारी रग रग से वाकिफ हैं। लेकिन हम जो किसी को दिखाना चाहते हैं, किसी को सुना करके बहलाना चाहते हैं, किसी को कुछ साबित करके दिखा रहे हैं, इन सब से बढ़कर ये ठीक है विचार कि किसी को दिखाने से अच्छा है कि अपने आप को देखो, अपने आप को दिखाओ, अपने मन की जांच परख में लगो कि वो दूसरों को क्यों दिखाना चाहता है, दूसरों के आगे क्या साबित करना चाहता है। जब अपना मन संवर जाएगा, पक जाएगा, पकी हुई चीज को तो किसी के आगे ढोल बजाने की जरूरत नहीं कि मैं पकी हुई हूं। बाजार में कोई फल फ्रूट खरीदने जाता है, जो पकी हुई चीज होती है वो महक रही होती है, उसकी कुदरती खुशबू ही खरीदने वाले का मन आकर्षित करती है। बाकी तो बेचने वाला जो है कहेगा ये ले लो, ये बढ़िया है, ये ले लो, ये बढ़िया है, लेकिन खरीदार जो होता है अपनी पैनी नज़र से सब कुछ देख लेता है, पारखू जो होता है। अब हमारा भी मन अगर भक्ति में पूर्ण तौर पर लग गया है तो उसकी ये निशानी है कि हम किसी को कहना बंद कर देंगे, बल्कि ये नज़र रहेगी मन पर कि हमारा मन अभी कच्चा है। जब भी हम देखेंगे हमें यही ख्याल आएगा कि अभी भी मन को और सुधारने की ज़रूरत है, अभी और संवारने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कोई हलवा नहीं है कि अगर ज़्यादा पक गया, ज़्यादा आग झेल करके काला भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। लेकिन ये भक्ति का हलवा जो है ऐसा है कि जितना पकेगा, जितना भी पकता जाएगा उतना स्वादिष्ट होता जाएगा, अमृत तुल्य हो जाएगा। ये मन जितना भक्ति के अंदर लगता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये जीव परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा। और ऐसा पहुंच जाएगा कि फिर इसका अस्तित्व, ये मन, ये जीव, ये आत्मा रूप जो है मिट करके परमात्म स्वरूप में लीन हो जाएगा। ये आत्मा परमात्मा में तब्दील हो जाएगा। यानी ये वही जो वास्तव में उस परमात्मा का अंश है, तो अपने अंशी से मिलकर एक हो जाएगा। इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए इस जीव को मनुष्य का जन्म मिला कि ये अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर ले। ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा में विलीन हो जाए। अब हम ये विचार करें कि हम कितने कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, हमारा मन अभी कहाँ है, कितना हम 5 नियमों की पालना करते हैं, कैसे करते हैं। एक एक बिंदु पर गौर करें कि आरती में हमारा मन कहाँ होता है, सेवा करते हुए मन कहाँ होता है, हम कुटिया में बैठे होते हैं तो हमारा मन कहाँ होता है। कुटिया पर बैठ करके हमें आनंदपुर की याद आती है, गुरु महाराज जी को देख करके, परमहंसों को देखकर, परमहंसों के स्वरूपों को हम श्री अनंतपुर में देखने लग जाते हैं, श्री प्रयाग धाम में देखने लग जाते हैं। या कि कुटिया में बैठे बैठे हमें अपने घर की याद आने लगती है
ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बिंदु हैं जिन पर हम विचार करें कि हमारे मन की अवस्था क्या है। इसी से हम निर्णय कर पाएंगे कि अभी कितना कच्चा है हमारा मन, कितना बिगड़ा हुआ है, कितना सुधर रहा है। और इसी प्रकार और अधिक मेहनत करते जाएं। 2 घंटे जो भजन सुमरन हम करते हैं तो उस वक़्त मन की अवस्था क्या है, कितना हाय तौबा मचाता है मन, कितना चिल्लाता है सुमरन करने के लिए, कितना दुखी हो जाता है जब हम जबरदस्ती बिठाते हैं। कहाँ हमारा मन पहुँच रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। हमारी मेहनत, हमारा पुरुषार्थ अवश्य सफल हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ सतगुरु का आशीर्वाद है, सतगुरु का प्यार है। और सतगुरु के ही वचनों पर अगर हम चल रहे हैं, सतगुरु के वचनों की ही पालना में लगे हुए हैं, तो सतगुरु पूरा पूरा हमारे साथ रह कर के हमारी संभाल करते हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। और इससे और अधिक खुशी की क्या बात हो सकती है कि खुद परमात्मा हमारी आत्मा को अपने साथ मिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमें भक्ति के रास्ते पर चलाकर 5 नियमों की पालना कराकर 2 घंटे भजन रोज नित्य प्रति करा करके अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अपने साथ अपने निज धाम में लेकर जाने के लिए उस पल उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।